किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 91 रोमांस का बढ़ता लेवल। सुबह भाग्य ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो देखा श्री रसोई में थी। भाग्य नीचे आता है और सोफे पर बैठता है, तभी उसकी नज़र मंदिर की तरफ जाती है जहां से कल्याणी की आरती की थाली लेते हुए आ रही थी। कल्याणी जी को देखकर भाग्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए भाग्य के पास आती है और अपने हाथ से आरती की थाल से हाथ घूमते हुए भाग्य के सर पर फिरती है और कहती है, मेरा बच्चा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। भाग्य मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। श्री भाग्य की प्लेट पर पराठे रखती है। कल्याणी जी ने अपनी प्लेट से पराठे का एक निवाला बनकर भाग्य की तरफ किया। भाग्य हैरान हो गया और श्री के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। भाग्य हैरानी से कल्याणी जी को देख रहा था तो कल्याणी जी ने कहा, क्या बात है भाग्य, मेरे हाथ से खाना नहीं खाओगे? भाग्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, आज तक किसी ने इतनी ममता के साथ अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया था, तो आदत नहीं हुई इसकी। कल्याणी जी ने भाग्य के मुंह में निवाला डालते हुए कहा, तो अब से आदत डाल लो। कल्याणी जी ने एक और निवाला बनकर श्री की तरफ करते हुए कहा, सोचकर तो यह आई थी कि मुझे यहाँ मेरा बेटा मिलेगा, पर मुझे बहू के रूप में एक बेटी भी मिल गई। श्री ने तो 1 मिनट का भी इंतजार नहीं किया और झट से कल्याणी जी के हाथ से पराठा खाते हुए कहा, इनके नखरे हैं खाने पीने में, मेरे कोई नखरे नहीं, आप तो मुझे कुछ भी खिला दीजिए। ये सुनकर कल्याणी की हंसने लगी और भाग्य ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ कुछ भी उटपटांग खाती हो और फिर बीमार पड़ती हो। श्री ने भाग्य को देखा और कल्याणी जी से शिकायत करते हुए कहा, माँ जी आपको पता है, यह मुझे ना कुछ खाने नहीं देते हैं, बस घर का बना खाना खाओ। कभी इनके साथ बाहर जाओ और गोलगप्पे चाउमीन या मोमोज खाने की बात करूँ ना, तो ऐसे शक्ल बना नहीं जैसे मैंने किडनी मांग ली है। भाग्य और श्री अपनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे और कल्याणी जी उनके इस मोमेंट को देखकर मुस्कुरा रही थी। भाग्य के ऑफिस जाने के बाद श्री अपने कमरे में जाती है और कल्याणी जी दोपहर को जब श्री के कमरे में जाती है तो देखती है श्री के बेड पर सामान फैला हुआ है। कल्याणी के अंदर आते हुए कहती है, क्या कर रही हो श्री? श्री कल्याणी जी को देखकर कहती है, अरे माँ जी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपको ऊपर आने की क्या जरूरत थी? कल्याणी जी सोफे पर बैठते हुए कहती है, अरे नहीं, एक ही जगह बैठी रहूंगी तो घुटनों में जंग लग जाएगा, चलते फिरते रहना चाहिए। फिर कल्याणी की श्री के बेड पर फैला हुआ सामान देखते हुए कहती है, तुमने ये सामान क्यों फैला रखा है? श्री ने कहा, यह मेरी शादी का जोड़ा है, इसमें से घुंघरू निकल गए थे तो बस वही लग रही थी। कल्याणी जी ने श्री के शादी की चुन्नी को हाथ में लेते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी शादी का जोड़ा। फिर कल्याणी जी ने श्री को देखकर कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी और भाग्य की शादी की तस्वीरें नहीं है घर में? श्री के हाथ रुक गए थे और उसे कल्याणी जी को देखकर कहा, वो हमारी शादी की कुछ तस्वीरें हैं, बाकी। श्री से आगे बोला ही नहीं गया। कल्याणी जी ने श्री से कहा, क्या बात है श्री? श्री ने कल्याणी जी की तरफ देखा और उन्हें अपनी और भाग्य की शादी की सारी सिचुएशन बता दी। ये सब सुनने के बाद कल्याणी की सोच में पड़ गई। श्री ने उन्हें किसी सोचा में घूम देखकर कहा, लेकिन माँ जी, अब हम दोनों को फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी किससे सिचुएशन में हुई है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया और श्री से कहा, वैसे शादी कब हुई थी तुम्हारी? इस सवाल पर श्री हैरान रह गई और उन्होंने हैरानी से कल्याणी जी को देखकर कहा, माँ जी, यह बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। अगले महीने मेरी और भाग्य जी की शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। शादी की पहली सालगिरह है। कल्याणी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए श्री को देखकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगले महीने तुम दोनों की शादी की सालगिरह है। मैं तो कहती हूँ शादी की सालगिरह वाले दिन तुम दोनों
एक दूसरे के साथ फिर से शादी कर लेना, और इस बार पूरे मन से और रीति रिवाज के साथ। श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हाँ में सर हिलाया। शाम के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। कल्याणी जी ने भाग्य की तरफ एक कटोरी की। भाग्य देखा उसमें खीर रखी हुई थी। उसने हैरानी से श्री को देखा तो श्री ने मुस्कुराते हुए कटोरी की तरफ इशारा किया। भाग्य ने कटोरी उठाई और एक चम्मच लेकर उसमें से खीर खाने लगा। वह खीर सच में बहुत स्वादिष्ट थी। उसने मुस्कुराते हुए कल्याणी जी को देखकर कहा, आपने बनाई है? कल्याणी की ने हाँ में सर हिलाया। भाग्य मुस्कुराते हुए खीर खाया और क्या, बहुत अच्छी थी, फिर बनाएगा। इस बात पर श्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने कल्याणी की को देखकर कहा, माँ जी आप मुझे भी ऐसी खीर बनाना सिखा दीजिएगा। अब भाग्य को मेरे हाथ का कहाँ पसंद आएगा। भाग्य ने अपनी आंखें छोटी करते हुए श्री को देखकर कहा, हाँ माँ, इसे भी कुछ सिखा ही देना। इतने दिनों तक तो मैं बस घास फूसी खा रहा था। कल्याणी जी हंसते हुए कुर्सी से खड़ी होती है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ, लेकिन श्री बहुत अच्छा खाना बनाती है। और हाँ, अब तुम दोनों अपनी यह टॉम एंड जेरी की लड़ाई अपने कमरे में जाकर लड़ो। मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे मेरी दवाइयाँ भी लेनी है। भाग्य कल्याणी किसे कहता है, आप किस चीज़ की दवाइयाँ लेती हैं? कल्याणी जी कहती है, हाई बीपी, शुगर और थायराइड की। भाग्य कहता है, ओह ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल में बात करके आपका एक रूटीन चेकअप करवा लेता हूँ। भाग्य की जिंदगी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से गुजर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। जिंदगी को उसे जितने दुख देने थे, उसका जितना इम्तिहान लेना था, वह सब ले चुकी है। अब उसके पास एक परिवार है, एक बीवी है, एक माँ है। भाग्य को अपनी जिंदगी पूरी होती हुई नजर आ रही थी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। श्री उससे प्यार करती है। उसकी माँ का साया उसके सर पर है। उसका बिजनेस बढ़ रहा है। भाग्य और क्या ही चाहिए था जिंदगी में। शायद अब इम्तिहान खत्म हो गए हैं। शायद आप उसकी जिंदगी आम इंसानों की तरह सुख और चैन से गुजरेगी। शाम का वक्त महेश्वरी मेंशन। श्री और कल्याणी जी सोफे पर बैठी चाय का मजा ले रही थी। कल्याणी जी ने कहा, श्री यशोदा जी वापस कब आ रही है? श्री ने अपना कप नीचे रखते हुए कहा, माँ जी मैंने उनसे बात की है, शायद उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए उन्होंने कहा कि वह थोड़े दिन बाद आएंगे। कल्याणी जी ने, अरे उनकी बेटी की तबीयत अचानक से इतनी कैसे खराब हो गई? तुम एक कम करो श्री, उनसे बात करना और पूछना पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। श्री ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं उन्हें कल फिर फ़ोन कर लूँगी और पूछूंगी कि अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत हुई तो मैं भिजवा दूंगी। तभी बाहर भाग्य की गाड़ी आकर रुकती है। भाग्य वैसे इतनी जल्दी घर नहीं आता था, लेकिन आज वह इतनी जल्दी घर आ गया। श्री और कल्याणी जी हैरानी से भाग्य को देख रही थी। भाग्य के एक हाथ में उसका लैपटॉप ब्रीफकेस था और दूसरे हाथ में पैकेट था। भाग्य सोफे पर बैठते हुए श्री का कप अपने हाथ में लेता है और उसमें से चाय पीते हुए कहता है, इतनी मीठी चाय पियोगे तो माँ की तरह तुम्हें भी शुगर हो जाएगा। श्री ने मुंह बनाते हुए कहा, आप फिर मेरे पीछे पड़ गए। भाग्य हंस दिया और कल्याणी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने एक पैकेट श्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब शिकायत मत करना कि तुम्हारे लिए कुछ लाता नहीं हूँ। श्री ने वह पैकेट लिया और उसके अंदर देखा तो एक बहुत सुंदर सूट का सेट था। इतना खूबसूरत सेट देखकर श्री हैरानी से भाग्य को देखते हैं। भाग्य कहता है, अब घूर क्यों रही हो, मुझे पसंद आया इसलिए तुम्हारे लिए ले आया। श्री ने अजीब सा मुंह बनाते हुए भाग्य को देखकर कहा, शादी को 1 साल होने को आया है, आज पहली बार अपने मन से मेरे लिए कुछ लाए हैं। कल्याणी की मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, श्री पर बहुत अच्छा लगेगा। भाग्य ने एक दूसरा पैकेट कल्याणी जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आपके लिए। कल्याणी जी हैरान होकर भाग्य को देखते हैं और श्री के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कल्याणी जी ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो?
भाग्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है कि मैं श्री के लिए कुछ लाऊं और आपके लिए ना लाऊं। वैसे मुझे पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। कल्याणी जी ने वह पैकेट लिया और उसमें से गिफ्ट बाहर निकाल। ये कॉटन की एक ऑफ वाइट कलर की साड़ी थी, जिसमें ब्लू रंग का बॉर्डर लगा हुआ था। कल्याणी जी ने प्यार से उसे साड़ी पर हाथ फेरा और उनकी आंखें भर आई। उन्हों रोता देख भाग्य बेचैन हो गया और वो कल्याणी जी के पास सोफे पर बैठते हुए कहा, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही है? अगर आपको साड़ी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आऊंगा। कात्यायनी जी ने अपने आंसू पूछे और भाग्य को देखकर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे साड़ी पसंद नहीं आई, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है और मेरे लिए बहुत कीमती भी है। आखिर मेरा बेटा मेरे लिए पहली बार कुछ लेकर आया है। मैं तो इस साड़ी को बहुत संभाल कर रखूंगी। भाग्य ने कल्याणी जी के आंसू पूछते हुए कहा, आपको इस साड़ी को संभालने की जरूरत नहीं है, मैं और ला दूंगा। इतनी कि आप अगर रोज भी एक नई साड़ी पहनेगी ना तो भी कम नहीं पड़ेगी। कल्याणी जी ने वह साड़ी सहेजकर उसे पैकेट में रखा और कहा, अब मेरे पास कितनी सदियां क्यों ना हो, पर यह साड़ी मेरे लिए कीमती है। आखिर यह मेरे बेटे का दिया पहले तोहफा जो है, और इस साड़ी को मैं तुम दोनों की सालगिरह वाले दिन पहनूंगी। कल्याणी जी की बात सुनकर भाग्य और श्री दोनों मुस्कुरा देते हैं। रात में भाग्य और श्री अपने कमरे में थे। रोज की तरह श्री और भाग्य ने मिलकर एक रोमांटिक मूवी देखी और अब दोनों का रोमांस चल रहा था। भाग्य और श्री लगभग एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों थोड़े चौंक जाते हैं। भाग्य घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 11:30 बज रहे थे। वो हैरानी से श्री को देखकर कहा, इतनी रात को कौन होगा? श्री ने भाग्य ने अपनी बाहों में हटते हुआ कहा, आप मुझे छोड़ोगे तो ना मैं जाकर देखूंगी कि इस वक्त किसे काम आ गया है। भाग्य ने श्री को देखा और बेचारा समूह बनते हुए कहा, कितनी जालिम बीवी है मेरी, अपने पति को रोमांस के बीच में छोड़कर जाने की बात कर रही है। अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि जो भी होगा दरवाजे पर अपने आप चला जाएगा। श्री ने आंखें दिखाते हुए भाग्य के शोल्डर पर मारते हुए कहा, दिन ब दिन आपके रोमांस का लेवल बढ़ता जा रहा है। देखने दीजिए कौन है दरवाजे पर। भाग्य को ना चाहते हुए भी श्री को छोड़ना पड़ा। भाग्य और श्री ने जल्दी से अपने कपड़े सही किया। श्री ने अपने बालों का एक अस्त व्यस्त सा जुड़ा बनाया और दरवाजा खोल। सामने कल्याणी की खड़ी थी। उन्हें इस वक्त अपने सामने देखकर श्री थोड़ी हैरान हुई और भाग्य ने भी कल्याणी जी को देखा और परेशानी के भाव में कहा, माँ आप यहाँ पर इतनी रात को सब ठीक तो है ना? 92 भाग्य बदल रहा है। कोष्टक। कल्याणी जी इस समय भाग्य और श्री के कमरे के बाहर खड़ी थी। उन्होंने देखा कि श्री का जुड़ा अस्त व्यस्त है और भाग्य की हालत भी कुछ सही नहीं लग रही है। वह थोड़ी झेप गई और अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए कहा, सॉरी बेटा मैं तुम्हें इस वक्त परेशान किया। श्री ने कहा, अरे नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताएं ना, कोई काम था क्या आपको? कल्याणी जी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मेरा सर दर्द हो रहा है, कोई दवाई होगी क्या तुम्हारे पास? भाग्य जल्दी से कल्याणी जी के पास आता है और उनका एक हाथ पकड़ते हुए कहता है, यह अचानक आपका सर में दर्द कैसे होने लगा? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। कल्याणी जी ने कहा, अरे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, हल्का सर दर्द हो रहा है। मुझे लगा श्री के पास कोई दवाई होगी। भाग्य ने श्री को देखकर कहा, तुम्हारे पास सर दर्द की दवाई है? श्री ने कहा, दवाई तो थी पर उसकी डेट एक्सपायर हो गई इसलिए मैंने फेंक दी। भाग्य ने थोड़ा सख्ती से कहा, अगर दवाई फेंक दी है तो दूसरी दवाई मंगवानी चाहिए थी ना? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? ये तो कॉमन सी मेडिसिन है, घर में होनी चाहिए। श्री ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, पेंसिव फेस। कल्याणी जी ने भाग्य से, उसे डांट क्यों रहे हो? उसे थोड़ी ना पता था कि मेरे सर में दर्द हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो शायद सर दर्द चला जाए।
भाग्य ने कल्याणी जी को पकड़ते हुए कहा, मैं आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। भाग्य कल्याणी जी को लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गया और श्री उनके पीछे पीछे चल दी। भाग्य ने कल्याणी जी को उनके बेड पर बिठाया और कहा, माँ सुबह तक अगर दर्द बढ़ गया तो मैं अभी भी कह रहा हूँ हम हॉस्पिटल चल देते हैं। कल्याणी जी ने कहा, नहीं भाग्य, एक छोटे से सर दर्द के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है। श्री ने कहा, माजी चाय बना दूं अदरक वाली, उससे भी सर दर्द में आराम मिलता है। श्री रसोई में चली जाती है और कल्याणी जी के लिए अदरक वाली चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद श्री जब वापस आती है तो देखी है कल्याणी ही सोफे पर बैठी हुई है और भाग्य सोफे के पीछे से कल्याणी जी के सर पर तेल लगाकर उनके सर की मालिश कर रहा है। श्री कल्याणी जी के पास जाती है और टेबल पर ट्रे रखते हुए कहती है, माजी चाय पी लीजिए। कल्याणी जी ने कप उठाया और चाय पीने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने भाग्य को देखकर कहा, अब पहले से ठीक है, तुम लोगों को खंबा का इतनी रात को मैं परेशान किया। जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो। भाग्य ने कहा, कैसी बातें कर रही है माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आराम कर लूँ। कल्याणी जी ने कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा सर दर्द कर रहा था और अब वह भी कम हो गया है। श्री के हाथ की इतनी अच्छी चाय जो मिल गई है। कल्याणी जी ने श्री की तरफ देखकर कहा, श्री भाग्य को कमरे में ले जाओ और तुम भी आराम कर लो। श्री ने हमें सर हिलाया और भाग्य को बेमन से वापस जाना पड़ा। श्री और भाग्य साथ साथ चल रहे थे। श्री ने देखा भाग्य किसी ख्यालों में खोया हुआ है। वह चल तो रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। भाग्य को ऐसा खाया देख श्री ने भाग्य का हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है। भाग्य ने कहा, अगर माँ की तबीयत रात में ज्यादा बिगड़ गई तो। श्री ने कहा, भाग्य अब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, माँ जी का ठीक होने का तो पता नहीं लेकिन आपकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। आपको इसी बात की चिंता है ना कि माँ जी की तबीयत अगर ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा। भाग्य ने हमें सर हिलाया तो श्री ने कहा, ठीक है, मैं आपकी चिंता अभी दूर कर देता हूँ। मैं आज रात माँ जी के पास रुक जाती हूँ। भाग्य ने हैरानी से श्री को देखा और कहा, तुम माँ के पास रुकोगी। श्री ने हमें सर हिलाया। भाग्य ने कहा, लेकिन श्री। भाग्य इसके आगे कुछ का पता कि श्री ने कहा, भाग्य आप उनकी चिंता में रात भर सो नहीं पाएंगे। एक बहुत मुश्किल से आपकी रातों में जागने की आदत छूटी है। अब दोबारा से रात में जागेंगे तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आप कमरे में जाइए और आराम कीजिए, माँ जी के पास में रुकती हूँ। भाग्य ने प्यार से श्री के माथे पर एक किस किया और कहा, एक ही दिल है और कितनी बार लोगी। श्री ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद वह कल्याणी जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। भाग्य सीढ़ियों से खड़ा श्री को देख रहा था। श्री कल्याणी जी के कमरे में जाती है और दरवाजा लगा लेती है और भाग्य सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर जाने लगता है। लेकिन रह रहकर उसकी नज़र कल्याणी जी के कमरे के दरवाजे पर ही जा रही थी। अगले दिन सुबह श्री की आंख सबसे पहले खुली। उसने देखा कल्याणी जी उसके बगल में सो रही है। श्री उठकर कल्याणी जी को देखते हैं उनकी हालत पहले से ज्यादा बेहतर लग रही कि श्री ने साइड के कुई पर रखा अपना दुपट्टा लिया और उसे पहनते हुए दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खुलते ही श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फ्लश्ड श्री देखी है कि भाग्य कल्याणी जी के कमरे के बाहर एक चद्दर पर तकिया लगाकर सो रहा है। श्री जल्दी से भाग्य के पास जाती है और जमीन पर बैठते हुए उसका सर सहलाते हुए कहती है, भाग्य 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 उठे, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। श्री के हिलने से भाग्य की नींद खुल जाती है और वह श्री को देखकर कहता है। श्री के उठाने से भाग्य उठ जाता है और वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है। श्री उसके सामने बैठते हुए कहती है, भाग्य आप यहाँ क्या कर रहे हैं और जमीन पर क्यों सो रहे थे। भाग्य उबासी लेते हुए कहा, माँ ठीक है ना। श्री ने हैरानी से भाग्य को देखकर कहा, हम माजी तो बिल्कुल ठीक है, पर आप पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ जमीन पर क्यों सो रहे थे। भाग्य ने कहा,
वो मुझे लगा अगर रात में माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और तुमने नहीं संभाल पाई तो इसके लिए मुझे आसपास होना चाहिए। भाग्य की बात सुनकर श्री ने अपना सर पीट लिया। उसने भाग्य को हैरानी से देखते हुए कहा, भाग्य आप भी ना हद करते हैं। मैं क्या माजी को लेकर श्रीलंका चली गई थी, जो वहां से आपको खबर नहीं आ सकती कि हम किसी परेशानी में हैं। भाग्य ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, बस मेरा मन किया कि मैं तुम लोग के आसपास रहूं। रात काफी हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा नहीं उठाया। श्री ने कहा, अच्छा ठीक है, अब उठे और कमरे में जाए, रात भर यहाँ जमीन पर सोए हैं, कहीं गर्दन अकड़ गई ना। भाग्य उठ ही रहा था कि इतने में उसके गर्दन पर मचका आ गया और उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, आई सच में मेरी गर्दन अकड़ गई। श्री ने फिर से अपना सर पीट लिया और भाग्य चुपचाप अपना चद्दर और तकिया लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। श्री ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। घर का सर्वेंट सुनील श्री की मदद कर रहा था। भाग्य अपना कोट सही करते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है। भाग्य जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा होता है कि तभी कल्याणी जी भी अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रही थी। भाग्य कल्याणी जी को देखकर कहा, माँ अब तबीयत कैसी है? कल्याणी जी ने भाग्य को, अब बिल्कुल ठीक है। श्री भाग्य और कल्याणी जी को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। श्री ने कप में कॉफी डाल के भाग्य की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी कल्याणी जी ने किसी चीज के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी उनका हाथ अचानक से श्री के हाथ से टकरा गया और गरम कॉफी कल्याणी जी के हाथ पर गिर गई। कल्याणी जी जोर से चिल्ला उठी। भाग्य एक पल के लिए भौचक्का रह गया और श्री भी हैरान हो गई, क्योंकि यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। भाग्य ने जल्दी से कल्याणी जी का हाथ पकड़ा और वहीं पर पास में रखिए एक पानी के जग में उनका हाथ डालते हुए श्री को देखकर गुस्से में कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देख के काम नहीं कर सकती क्या? श्री ने भाग्य को देखकर कहा, भाग्य मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाग्य ने गुस्से और शक्ति से श्री से कहा, बस श्री एक तो गलती करती ऊपर से गलती भी नहीं मानती। कल्याणी जी का हाथ काफी से जल गया था और वह दर्द से कराह रही थी। कल्याणी जी का हाथ काफी से जल गया था और वह दर्द से कराह रही थी। श्री लाचारी से कल्याणी जी को देख रही थी और भाग्य ने श्री को ऐसा देखता पाया तो चिल्लाते हुए कहा, पाउटिंग, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। भाग्य ने सुनील पर चिल्लाते हुए कहा, और तुम जल्दी से जाकर बर्फ लेकर आओ। सुनील भागता हुआ किचन में चला गया और श्री वहां एक ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर रख देती है। सुनील भी अब तक बर्फ ले आया था। भाग्य ने जल्दी से कल्याणी जी का हाथ पानी की जग से बाहर निकाला और उनके हाथ पर पहले बर्फ अप्लाई किया। कल्याणी जी का पूरा चेहरा दर्द से भरा हुआ था। भाग्य ने फर्स्ट एड बॉक्स के क्रीम निकाली और कल्याणी जी के हाथ पर लगाते हुए धीरे धीरे अपने मुंह से उनके हाथ पर हवा छोड़ रहा था। भाग्य ने कल्याणी जी को देखकर कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है? कल्याणी जी ने अपने हाथ को देखकर भाग्य से कहा, कोई बात नहीं, अब जला है तो कुछ समय तो इसका दर्द रहेगा ही। भाग्य धीरे से कल्याणी जी को उठना है और उन्हें कमरे में ले जाता है। सुनील भी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स और बर्फ वहां से हटा देता है, लेकिन श्री हैरान से भाग्य को जाता देख रही थी। भाग्य बदल रहा था। नहीं, श्री को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि भाग्य अपनी मां के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है, लेकिन वह अपने इस व्यवहार के कारण बाकी लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर उलझा जाता है।